ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। विगत कई कार्यक्रमों में कर्म योग के विषय में विस्तार से हम लोग सुन चुके हैं। आज हम लोग उस ज्ञान को धारण करते हैं भगवद गीता के, जिसमें भगवान ने यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे अपने को शांत करना चाहिए, इस उपाय के विषय में गीता में भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि दे। जैसे हम लोग पुराने वस्त्रों के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर उन वस्त्रों का त्याग कर देते हैं और उनकी जगह नए वस्त्रों को अपने प्रयत्न से ला करके, सिलवा करके अथवा सिल करके हम लोग नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान, जो भगवान का अंश जीवात्मा हम मनुष्यों के शरीर में विद्यमान रहता है, चूँकि वो ही आत्म तत्व आत्मा जीव के साथ जुड़ा, इसलिए जीवात्मा कहलाता है। तो वो ही भगवान का आत्म तत्व आत्मा जब शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने वाला होता है, कालखंड उसका पूरा हो जाता है, तो वो शरीर तो वैसे भी नष्ट होना है, तो हम लोगों को नहीं पता होता, पर भगवान के उस अंश को पता होता है कि अब ये शरीर नष्ट हो जाएगा। वो उसके लिए पहले से तैयारी कर लेता है, और ज्यों ही शरीर का समय काल पूरा होता है, वैसे ही वो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके फिर जिस शरीर का जन्म होने वाला होता है, ऐसे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, चला जाता है और उस शरीर को चेतन कर देता है। अब मन में एक शंका उठेगी कि क्या एक ही आत्मा अनेकों शरीरों में कैसे हो सकती हैं? भगवान एक जरूर हैं, पर भगवान ने अपने उस अंश को अनेकानेक रूपों में विभक्त कर रखा है। गीता के अनुसार ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, प्रत्येक मनुष्य में मेरा अंश है, इसलिए हम लोग चेतन हैं। और जैसे ही भगवान का अंश इस जीव के शरीर का जो प्रारब्ध है, जो काल है, जो जीवन का समय है, वो पूर्ण होता है, वैसे ही और फिर जिस जीव का जन्म होने वाला होता है उसमें वो आत्मा निकल जाती। चूँकि अनेकानेक वे आत्माएं हैं, इसीलिए अनेकानेक जीवों को एक साथ वो पोषित करती हैं। तो इस श्लोक के द्वारा कि पुराने वस्त्रों का जैसे हम लोग त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर में चली जाती है। जब हम लोग भगवान के इस खेल को भगवद गीता के द्वारा समझते हैं तो हमें शोक संवेदना तो रखनी होती है, फिर भी किसी के दुख में दुख तो आना चाहिए, पर उस दुख के वशीभूत नहीं होना है, आसक्ति नहीं करनी है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सुख में भी आसक्ति नहीं करनी है तो दुख में भी आसक्ति नहीं करनी है, क्योंकि आसक्ति ही चिंता, भय और क्लेश का मूल कारण है। चिंता, भय और क्लेश का मूल कारण आसक्ति है। आज के कार्यक्रम में इतना ही।
सभी भक्तों को राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा।